सो हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का आज डीवी क्लास 8 ज्ञान सागर चैप्टर 2 आज हम लोग करेंगे। और अभी आप लोग का स्वागत है स्टडी विद अनीश पे। और अगर जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आते आज हम लोग करेंगे डीवी क्लास 8 ज्ञान सागर चैप्टर नंबर 2 हिंदी, और उसका चैप्टर नंबर 2 है असल धन। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर करते आते हैं। गांव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे? गांव वाले दारा का सम्मान क्यों करेंगे? आते हैं आंसर पे। गांव वाले दारा का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि वे गांव वालों की समस्याओं को चुटकी में सुलझा दिया करते थे, इसलिए गांव वाले दारा का सम्मान करते थे। क्योंकि जो दारा थे वे बहुत बुद्धिमान थे और गांव वाले की जो भी कुछ समस्या होती थी वे तुरंत सुलझा देते थे, और इसी गांव वाले उनका सम्मान करते थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था? शाह द्वारा दारा को अपने दरबार में रखने के बहुत से कारण थे, जिसमें पहला कारण दारा की विलक्षण प्रतिमा थी जिससे राज्य की समस्याएं सुलझाई जा सकती थी। दूसरी बात यह थी कि दारा ईमानदार व्यक्ति था और लोग उसका सम्मान करते थे, इसलिए लिहाज से भी शाह को दारा से प्रशासनिक कार्यों में काफ़ी मदद मिलती। शाह ने दरबार में दारा को अपने दरबार में रखने का क्या कारण था? क्योंकि दारा था जो कि वे बहुत बुद्धिमान था, और शाह के पास जो समस्याएं थी वे जल्द से जल्द सुलझ भी जाते, और इसी के लिए शाह ने दारा को अपने दरबार में ही रखने का आज्ञा दिया। तो हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे? दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे? क्योंकि दरबारी दारा से इसलिए ईर्ष्या करते थे क्योंकि केवल दारा का ही नाम जपते थे। क्योंकि शाह छूट गया भाई, अरे शाह दरबारी दारा से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि शाह केवल दारा का ही नाम जपते थे और दारा को सारा धन भी देते थे, इसलिए दरबारी लोग दारा से ईर्ष्या करते थे। और दरबारी लोग जो कि हम बोलते थे कि पहले हमसे दारा नहीं था तो हम भी सबसे पूछते थे, अब तो हम सबसे बात भी नहीं करते। इसी के लिए दरबारियों ने दारा से ईर्ष्या करते थे। 4, शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर क्यों भेजा? तो आते हैं। शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर इसलिए भेजा क्योंकि दारा बहुत समझदार था और दारा गवर्नर के उपाधि के लिए सही भी था। क्योंकि शाह ने दारा को इसलिए गवर्नर बनाया क्योंकि वे बुद्धिमान भी थे और वे समस्याओं को तुरंत से तुरंत और बहुत ही कम सजाओं में सुलझा दिया करते थे, इसी के लिए। और आते 5 नंबर क्वेश्चन पे।
दारा दारा अपने बक्से में क्या रखता था और क्यों? दारा अपने बक्से में एक पुराना कोट रखता था और दारा बक्सों को अपने साथ इसलिए रखता था और उसे याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी घमंड पैदा ना हो। क्योंकि दारा जो कि इसलिए बक्सा अपने पास रखता था क्योंकि उसमें उसकी पुरानी एक भेड़ की ऊन से बनी हुई एक पुरानी कोट थी उसके पास, इसी के लिए। और वे जैसा कि चरवाहा पहना करते थे, जैसे चरवाहा पहना करते थे उसी की तरह, और ये इसलिए ये साथ रखते थे क्योंकि ये इनमें कभी घमंड ना आए और ये अपना जो काम है वे ईमानदारी से करते रहें। तो आते 6 नंबर क्वेश्चन पे। कहानी के दिए एक अंश को पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। दारा के पहुँचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वह स्वयं हर स्थान पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। तो इसका जो 3 आंसर है वो होगा, वह लोग से क्या पूछता था। और दूसरा, दारा लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्या करते थे। लोग किसके गुण गाने लगे। तो अब हम लोग आते हैं बातचीत के लिए। आप सब खुद से देख लीजिएगा बातचीत और अनुमान और कल्पना, ये सब अपने से बना लीजिएगा। और हम लोग आते हैं भाषा की बात पे। पाठ में से दो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। व्यक्तिवाचक का पहला हो जाएगा ईरान और दारा। जातिवाचक हो जाएगा प्रांत, भेड़। और भाववाचक हो जाएगा दुख, निराश। दूसरा, मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। इनका अक्षरन अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अपने मुहावरे आए हैं, जैसे फूला ना समाना, जिसका अर्थ है वह बहुत खुश होना। अब आप दिए गए मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कान भरना चुगली करना होता है, और इसका हो जाएगा दरबारियों ने दारा के खिलाफ शाह के कान भर दिए। दंग रह जाना मतलब कि हो जाएगा हैरान होना। शाह की सच्चाई जानकर सारे दरबारी दंग रह गए। दारा की सच्चाई जानकर, शाह की भी दारा की सच्चाई जानकर। शाह के जगह दारा की सच्चाई जानकर सारे दरबारी दंग रह गए। और अब हम लोग आते हैं आँखों में चमक आना, उत्सुकता से देखना। सपेरे को देखते ही सारे बच्चों की आँखों में चमक आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, आप सब उतार लीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पाठ में कई विशेषण शब्द आए हैं। आप बताइए कि वे किस विशेषताएं बता रहे हैं। गरीब, विशेषण शब्द किसी विशेषता बता रहे हैं। क, गरीब, दारा। ख, रूखी सूखी, रोटी। भ्रष्ट, अधिकारी। बुद्धिमान, समझदार, ईमानदार, दारा। जटिल, समस्या। तो अब
थैंक यू गाइस। आप लोगों को अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग मिलेंगे।